हाय गाइज, वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक बाय अनूप सर। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, आज वो नंबर सिस्टम के अंदर हम समानांतर श्रेणी को टच करने वाले हैं कि समानांतर श्रेणी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव क्या होता है, कौन सी संख्या समानांतर श्रेणी में है या नहीं है, कोई सीक्वेंस जो दिया रहता है, सीरीज दिया रहता है, उसको चेक करते हैं कि यह किस श्रेणी के तहत है। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है कोई नंबर का अल्टरनेटिव, यानी जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 और यह संख्या कहीं जाकर या इसका अंत हो जाता है, या तो कहीं जाकर अंत होगा या इन्फिनिटी तक जाएगा। यह संख्या किस सीक्वेंस के तहत जारी है, इसके बारे में ही जानना हमें समानांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे हमने देखा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, यानी इसका अंत कहीं है। यानी हमने देखा कि हर दो संख्याओं के बीच 2 का अंतर है। यहाँ देख रहे हैं कि हर दो संख्याओं के बीच 2 का अंतर है, यानी समान अंतर से चलती हुई संख्याओं का क्रम समानांतर श्रेणी कहलाता है। हमने जान लिया समानांतर श्रेणी क्या होता है। जैसे हमने लिखा 3, 6, 9, 12 डॉट 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 99, यानी ये संख्या 3 से स्टार्ट होकर 99 तक जाता है और इनका जो समानांतर है, इनके मध्य अंतर है वह 3 का अंतर हो रहा है। यानी यह 3 के अंतर होते हुए सीक्वेंस को पूरा करते हुए यह कहाँ तक जा रही है, 99 तक। ऐसे श्रेणी को, ऐसे सीरीज को हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, हमने समानांतर श्रेणी के बारे में जान लिया कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। इसका जो प्रथम पद जहां से स्टार्ट होता है इसे हम प्रथम पद कहते हैं और इसे ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद यानी जिस नंबर से स्टार्ट होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं और इसे ए से सूचित करते हैं। और जिस नंबर पर यह लास्ट करता है यानी अंत होता है, यानी जो संख्या सीरीज रहता है उसका जो लास्ट पद यानी जो जहां संख्याएं का सीरीज खत्म होती है उसे हम अंतिम पद कहते हैं और इसे Tn यानी जो हमारा टर्म होता है Tn से सूचित करते हैं या L से सूचित करते हैं, यानी लास्ट टर्म, लास्ट पद। हमने 2 चीज सीख लिया। उसके बाद होता है हमने प्रथम पद और लास्ट पद जान लिया और इनके बीच यानी प्रथम पद से लेकर और लास्ट पद के बीच जितनी सारी संख्याएं रहती हैं उसे हम n से सूचित करते हैं, यानी संख्याओं की संख्या किसे सूचित करते हैं, m से। यानी 3 यह 1, 2, 3, 4 डॉट 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 और 99 के बीच जितनी सारी संख्याएं रहेंगी उसे हम क्या सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं। जिससे नंबर स्टार्ट हो, सीरीज स्टार्ट होता है उसे a से सूचित करते हैं, जहां खत्म होता है उसे Tn या L से सूचित करते हैं। अब हम देखते हैं अब देखिए इन 2 संख्याओं को यानी 3, 6, 9, 12 को हमने जाना ए से सूचित करते हैं। उसके बाद A1, A2, A2, 3 कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद हम देखिए इन 2 संख्याओं के बीच एक निश्चित अंतर होता है। अगर अंतर समान नहीं होगा तो उसे हम समानांतर श्रेणी में नहीं कहेंगे। यानी अंतर 2 संख्याओं के बीच अंतर समान होना चाहिए, इसे हम सार्व अंतर या D से सूचित करते हैं। सार्व अंतर कहेंगे या D से कहेंगे। इसका मतलब 2 संख्याओं के बीच अंतर समान होना चाहिए। अगर हमने माना कि A1, A2 डॉट 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 ये संख्या An तक जाती है, हमारा कोई सीरीज है A1, A2 और डॉट डॉट An तक जाती है। अगर D का वैल्यू निकालना हो तो हम इस संख्या से इस संख्या में माइनस करेंगे, A1 माइनस A और बराबर होना चाहिए
A2 माइनस A1 के, A2 माइनस A1 के, तभी हम कहेंगे कि यह सीरीज एक समानांतर श्रेणी यानी एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव में है। अगर ऐसा इस बराबर नहीं होता है तो हम उसे समानांतर श्रेणी नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि डी का मान पहले चेक करते हैं, यानी ए इस संख्या यानी 6 से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा जी 3। 9 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3। यहाँ देख रहे हैं कि सबका अंतर समान है, इसका मतलब यह समानांतर श्रेणी में है। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई समानांतर श्रेणी का 3 अंक 4 अंक दे दे, 3 6 9 और कह दे इसका यह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या दे दे 3 6 9 12, इसका अगला पद क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच 3 का अंतर है, यानी इसके बाद भी 3 का अंतर होगा। और यहाँ लिख सकते हैं 15 18 डॉट डॉट डॉट, जहां तक क्या है तो वहां तक लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। आर यू श्योर? अब देखिए एक फॉर्मूले के तहत इसको देखते हैं। जैसे कोई समानांतर श्रेणी दे दिया A1 A2 डॉट 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 A1 AN, तो इन सभी संख्याओं यानी सीरीज के अंदर सभी का आपस में क्या रिलेशन है इसके बारे में जानते हैं। जैसे TN कहिए या AN कहिए, क्या होता है जी, AN या TN लास्ट पद होता है, उसके बाद A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी अगर इसमें से 1 2 3 4 पद है, इसके अंदर 4 ही पद होते हैं। 4 पद में से 3 का मान दे दे, किसी एक के बारे में पूछ दे तो हम निकाल सकते हैं। जैसे दे दे अंतिम संख्या दे दे, प्रथम संख्या दे दे, डी यानी सार्वंतर दे दे, कहे कि इनमें कितना पद है तो हम निकाल सकते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और कितना आसानी से आपको समझाते हैं, यह देखिए। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट, यह जाता है क्रम 3 8 13 18 का 15वां पद निकालें। अगर आपके सामने यह क्वेश्चन आ जाए, देखिए प्रथम पद मालूम है 3 है, यानी ये बराबर 3, इन दोनों के बीच डी का मान ज्ञात करना है। डी कितना हो जाएगा जी, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, यानी डी का मान हो गया 5। उसके बाद एन का मान दिया है, इनमें कितना पद ज्ञात करना है 15, यानी एन का मान दिया है 15, तो कह रहा है टी एन यानी 15वां पद ज्ञात करना है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला को लिखेंगे टी 15, ए का वैल्यू दिया है 3, एन का वैल्यू है 15 माइनस 1, और उसके बाद डी है, डी कितना हो जाएगा 5, 3 15 में से 1 गया 14, 14 बचे 70, यानी हो जाएगा कितना 73, यानी 15वां वैल्यू क्या होगा 73। अब देखिए इसी फॉर्मूले को अपने मन में सॉर्ट करना है। कैसे सॉर्ट करते हैं, एक लाइन में लिखेंगे 3 को हमने लिख दिया, उसके बाद कहता है n माइनस 1, n कितना है 15 माइनस 1 यानी 14 इंटू डी, 14 पचे 70, यह हो जाएगा 70। और एक लाइन में देखिए आंसर आ गया। इससे भी आसान होता है, नहीं होगा, इससे आसान नहीं होगा, एक लाइन में आंसर आ गया। बस इस कैलकुलेशन को अपने दिमाग में ऐसे सेटअप करना है कि आसानी से इसका आंसर निकाल सके और सटीक आंसर निकाले। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद को क्या मानते हैं ए इक्वल टू 9 है। इनका सार्वंतर इक्वल टू डी इसका है 5, और उसके बाद कह रहा है अंतिम पद इक्वल टू टीएन कहिए, एन कहिए या एल कहिए, यह दिया है 209।
अब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ए दिया है, डी दिया है, टीएन दिया है, तो एन ही पूछ सकता है कि इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर कितनी सारी संख्याएं हो सकती हैं। यानी कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी में प्रथम पद 9, सारवंतर 5 और अंतिम पद 209 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या था जी, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू दिया है 209, a का वैल्यू कितना है 9, प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है -1, d का वैल्यू 5, यह 9 को इधर करेंगे 200 n माइनस 1 इंटू 5 से काट देते हैं 40, n माइनस 1 यानी n बराबर कितना हो जाएगा 41। यानी इसके इस सीरीज के अंदर 41 पद हैं। अब देखिए इसी को हम कैसे शॉर्ट बनाते हैं, आसान बनाते हैं। देखिए यहाँ 209 अंतिम पद से प्रथम पद यानी 9 से स्टार्ट होता है और जाता है 209 के बीच, 9 से जाता है 209 के बीच, यानी इन दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, यानी 200 आ गया 200। अब उसके बाद जो डी हमारा होता है उस डी से इसमें भाग कर देंगे, डी कितना है 5, यह डी जो भाग करेगा कितना आ जाएगा 40 आ गया। यही 40 तो n माइनस 1 के बराबर होता है, यही 40 n माइनस 1 के बराबर है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 40 प्लस 1 41, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इतने बड़े कैलकुलेशन से हम बचना है तो इतना तो जरूर लिखना होगा, या कैलकुलेशन करना है तो भी अच्छा है, अगर बचना है तो इससे आसान नहीं हो सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी में सारवंतर 4 है, सारवंतर मीन d इक्वल टू 4, और कह रहा है 11वां पद 12 है, यानी n का वैल्यू दिया है 11 और tn का वैल्यू दिया है 12, d दिया है, n दिया है, tn दिया है, तो कह रहा है a का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी a का वैल्यू प्रथम पद ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम, सेम फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn का वैल्यू दिया है 12, a का वैल्यू ज्ञात करना है, प्लस n का वैल्यू दिया है 11, 11 माइनस 1 10, 10 चौका 40, a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 40, यह हो जाएगा माइनस 28। अब आप सोच रहे हैं कि माइनस 28 कैसा होगा, सीक्वेंस माइनस से स्टार्ट होकर भी जा सकता है, प्लस से स्टार्ट होकर भी माइनस जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है जी, माइनस 28, उसके बाद कह रहा है इनका सारवंतर 4 है, यानी माइनस 24, माइनस 20, माइनस 16, ऐसे डॉट 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 माइनस 12, यह भी तो एक समानांतर श्रेणी में है, क्यों, माइनस 24 माइनस 28 प्लस 4 होगा, यानी इसका जब d बराबर होगा तो कोई भी सारवंतर यानी समानांतर श्रेणी में हो सकता है। कोई भी श्रेणी हो, कोई भी सीरीज हो, वो समानांतर श्रेणी में होगा कब, तो उसका कंडीशन होना चाहिए, उसका d बराबर होना चाहिए। देखिए एक बेहतरीन सा प्रश्न है, कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी में पांचवें पद यानी पांचवा पद दिया है 43, और उसके बाद दिया है 9वां पद 79, यहाँ ना a दिया है ना n दिया है, कह रहा है पांचवा पद यानी n इसमें n भी मालूम है 5 है, और tn भी मालूम है कितना 43, यहाँ मालूम है हमें n मालूम है 9 और tn मालूम है 79। यहाँ ध्यान दीजिए एक बात, हमारा फॉर्मूला क्या होता है जी, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला लेते हैं, tn का वैल्यू दिया है 43, a का वैल्यू नहीं मालूम है, n का वैल्यू दिया है 5 माइनस 1, d का वैल्यू नहीं मालूम है, तो यह हो जाएगा 43 a प्लस 5 माइनस 1 d यानी 4d। यानी देख रहे हैं पांचवा पद दिया है तो इसमें से एक माइनस हो रहा है, यानी चौथा यहाँ 4d हो गया है। वैसे ही यहाँ 9वां पद है तो कितना हो जाएगा 8d नहीं लिख सकते हैं 8d। अब देखिए दोनों को हम समीकरण बन गया हमारा
79a प्लस 8d, उसके बाद है 43a प्लस 4d। किसी को कोई परेशानी? लिख सकते हैं हम। यहाँ हमने आपको प्रूफ के कैसे लिखा है, यहाँ लिख सकते हैं आप। देखिए यह हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, बदल देते हैं। ए से एक कैंसिल, 79 में से 43 गया, 6 3, 8 में से 4 गया, 4d, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, d बराबर 4। जब हमारा d का वैल्यू मालूम हो गया तो किसी एक समीकरण में रखकर हम क्या करेंगे, a का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। हम इसी समीकरण में हम रख लेते हैं। क्या दिया है, 43 बराबर a प्लस 4 गुणे 4, 43 माइनस 4 चौका 16 बराबर a, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा। जब इसको हम 6 में घटाएंगे तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ बच गया 3 में से 1 गया 2, यानी a बराबर 27। अब हमसे कुछ भी पूछे अब हम निकाल सकते हैं। क्यों, a का वैल्यू ज्ञात हो गया, d का वैल्यू ज्ञात हो गया, n दिया है d दिया है, तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर पूछता है कि समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए तो a से स्टार्ट करते हैं 27, उसमें d जोड़ेंगे 31, 35, 39 डॉट डॉट डॉट, जहां तक पूछता है वहां तक हम लिख देंगे। आर यू श्योर? कितना मजा आ रहा है, कितना आसानी से आपको हम आपके सामने रख रहे हैं कि किसी को कहीं से परेशानी नहीं हो रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा रोज की वीडियो आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी एक बेहतर ढंग से और मजबूती के साथ हो। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।